હવે તમારે શું કરવાનું, જો સૌથી ઇઝી વસ્તુ बताई દઉં છું आपको, सबसे आसान तरीका बता देता हूँ कि आपने एक मुख्य अक्ष निर्धारित कर लिया कोई लाइन को, तो पहले तो आपको क्या बना देना है, लेंस बना ही देना है ना। क्या करना है, लेंस बना देना है। जैसे हमने बनाया था 20 सेंटीमीटर का मैंने लिया था ना, तो 20 सेंटीमीटर का मैं लेंस बना दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको। तो ये मैंने लेंस बनाना है, तो यहाँ से मैं ले लूँगा उल्टा, और यहाँ से मैं परिकर चालू कर दूँगा अपना। परिकर से यहाँ पे पेंसिल रख दिया और मैंने ये बना दिया। ठीक है, यहाँ पे जुड़ा नहीं है तो मैं जोड़ दूँगा उसको। जुड़ गया। चलो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, हटाने की भी ज़रूरत नहीं थी। अभी मुझे क्या करना है, पहले बीच वाली लाइन खींच देनी है। बीच वाली लाइन खींच देने के बाद लाइन थोड़ी सी साइड में है, मध्य में होनी चाहिए। क्लियर, अब बराबर मध्य में वो लाइन हो गई। अब मैं इसका मुख्य अक्ष बना देता हूँ। मुख्य अक्ष बना दिया। अब मुझे यहाँ पे ये जो मेरा ऑप्टिकल केंद्र है ना, ये ऑप्टिकल केंद्र जो है वहाँ से मुझे देखना है कि सभी का अंतर कितना है। इसलिए मैं क्या करूँगा, अभी कोई माप की मगजमारी नहीं, मेरे को एक ही चीज़ देखना है कि मेरा जो एफ़ होगा, मेरा जो भी एफ़ होगा उसका मुझे दुगना करना है। अभी मेरा एफ़ यहाँ पे मैं रखूँगा, अगर मेरा ये 10 सेंटीमीटर में लेता हूँ, बीच में से लेना है, मैं पहले जो बता रहा था उसमें भी चलेगा, लेकिन ऐसे बीच में से लोगे तो भी आपके लिए काम सरल हो जाएगा। और यहाँ से मैं 10 सेंटीमीटर और दूसरा 10 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, इसको उल्टा करके। तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये बना दिया मैंने, और यहाँ से मैं वापस बनाऊँगा 10 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर ले लूँगा, मतलब 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा करना। और मैं इरेजर से एक्स्ट्रा भाग निकाल देता हूँ। बड़ी बड़ी लाइनें निकाल देता हूँ। अब आपके लिए कोई भी आकृति में गलती नहीं होगी। ठीक है, अभी मैं वस्तु को रख देता हूँ। अभी मेरे को वस्तु कहाँ रखना है, पहले मैं नाम दे देता हूँ। ये हमारा 2F, ये हमारा F, ये हमारा F, और ये हमारा 2F। क्लियर। अभी 1 और 2 का क्या है कि लेफ़्ट साइड में है तो उसको 1 नंबर दे सकते हैं, और राइट साइड में है तो उसको 2 नंबर दे सकते हैं। जहाँ पे वस्तु होगा वहाँ पे 1, और जहाँ पे प्रतिबिंब की संभावना होगी वहाँ पे 2। तो यहाँ पे हमने F1 और F और 2F के बीच में वस्तु को रखा था। अभी हम F के ऊपर वस्तु को रख के देखते हैं क्या हमारा सही जा रहा है। अगर अनंत अंतर पे जा रहा है वस्तु प्रतिबिंब, तो हमारा आकृति सही होगा। तो यहाँ पे F1 पे मैं वस्तु को रख रहा हूँ 4 सेंटीमीटर लंबा, और उस, हाँ
ये ये 2f जो है ना वो एक्चुअल में यहाँ पे है, ये 2f है ना यहाँ पे है, ठीक है। वो वाला तो मैंने केंद्र बनाया था वो है। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ए बिंदु में से एक समांतर किरण निकालूंगा जो दर्पण के लेंस के मध्य केंद्र में से, मध्य रेखा में से निकल के सामने में एफ में से निकलेगा, और दूसरा किरण ओ बिंदु में से निकलेगा। और आप चेक कर सकते हो ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। समांतर है इसका अर्थ क्या हुआ कि ये दोनों किरणें कभी एक दूसरे को मिलेगी नहीं, और कहीं पे नहीं मिलेगी मतलब ये अनंत अंतर पे जाएगी, अनंत दूरी पे जाएगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत दूरी पे मिलेगा, और प्रतिबिंब अनंत दूरी पे मिलेगा तो बहुत बड़ा मिलेगा, है ना। तो वस्तु का स्थान मैंने कहाँ पे रखा है, एफ पर। प्रतिबिंब का स्थान प्रकार और परिमाण। तो जैसे हमें पता है प्रतिबिंब का जो स्थान है वो अनंत दूरी पे, लेंस के पीछे अनंत दूरी पे, लेंस के पीछे लिखना जरूरी है, लेंस के पीछे या पार अनंत दूरी पे, गुजराती में लिखेंगे अनंत अंतर है। प्रकार में वास्तविक ही लिखेंगे, और उल्टा परिमाण अत्यंत बड़ा हो जाएगा, ये प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। तो यह हो गया परफेक्ट आकृति, और वस्तु को मुख्य केंद्र, फोकस केंद्र पे रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पे मिलता है, लेंस के पार अनंत दूरी पे मिलता है, वास्तविक और उल्टा मिलता है, और अत्यंत बड़ा मिलता है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए एक बार। अब हम एक और आकृति बनाएंगे जिसमें वस्तु कहाँ पे रखेंगे, F1 और O के बीच में। वस्तु का स्थान F1 और O के बीच में कहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है, चलो तो वस्तु रख दें यहाँ पे। छोटी सी बनाता हूँ, 3 लाइन की। ए बी, अभी ए बिंदु में से निकालेंगे हम समांतर किरण, और वो अपवर्तितों के वक्रीभवनों के एफ में से जाएगा, सामने वाले एफ में से। और दूसरा किरण हम बनाएंगे ओ में से निकालेंगे, तो वो जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो ये दोनों किरण कहीं पे मिलेगी तो नहीं, बल्कि एक दूसरे से दूर जाएगी। ये दूर जाने वाली जो किरण है वो तो हमें प्रतिबिंब देगी नहीं, इसलिए हमें उसको ज़बरदस्ती मिलाने के लिए उसको पीछे की दिशा में ले जाना पड़ेगा। और पीछे की दिशा में हम ले जाएंगे उस किरण को, तो किस तरह से जाएगा, ये किरण जो है वो यहाँ से हम पीछे की दिशा में ले जाएंगे स्केल रख के, और दूसरा किरण है वो यहाँ से हम पीछे की दिशा में ले जाएंगे स्केल रख के। तो हमें प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, वस्तु की दिशा में मिल रहा है, यहाँ पे वस्तु से उल्टा मिल रहा है, और ए बिंदु का प्रतिबिंब ए डैश सीधा, वस्तु से सीधा मिल रहा है। ए बिंदु का प्रतिबिंब ए डैश, बी बिंदु का प्रतिबिंब बी डैश मिल रहा है, और वस्तु से बड़ा मिल रहा है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का स्थान, प्रकार एवं कद की बात करें तो प्रतिबिंब का
का स्थान, प्रकार और परिमाण। प्रतिबिंब का स्थान कहाँ पे है? वस्तु के पीछे। प्रकार कौन सा है? देखो असल में ये किरण नहीं मिल रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती मिलाना पड़ रहा है, इसलिए उसका प्रतिबिंब हमें रियल नहीं मिलेगा, आभासी मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा। इसको वर्चुअल बोलते हैं इंग्लिश में। आभासी और सीधा मिलेगा। सीधा मिलेगा मतलब हमें उसको पर्दे पे तो नहीं खींच सकते, पर्दे पे तो उल्टा ही मिलता है। आभासी यानी चत्तु, गुजराती में चत्तु लखीशु। और परिमाण क्या होगा? वस्तु से बड़ा। तो ये हो गया हमारा आकृति, आपको ट्राई करना है। लेकिन ये प्रतिबिंब का स्थान, प्रकार एवं परिमाण जो मैं लिख रहा हूँ, उसको अगर पैराग्राफ में लिखना हो तो आपको थोड़ा क्रम चेंज करके लिखोगे तो आपके लिए वाक्य रचना आसान हो जाएगी, है ना। जैसे कि वस्तु को अगर F1 और O के बीच में रखा जाए तो उसका वस्तु से बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब वस्तु के पीछे मिलेगा, या तो फिर वस्तु के पीछे वस्तु से बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा, है ना। ये सीधा लिखने जाओगे स्थान, प्रकार के कद के क्रम में तो सेट नहीं होगा, है ना। तो इस हिसाब से आपको वाक्य रचना बनानी होगी, जब पैराग्राफ में लिखना होगा तब।